कश्मीर के पुलवामा में कल आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, जिसके लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है उसको ऐसा करारा जवाब दे कि फिर दोबारा वो कभी इस तरह की नापाक हरकत करने की जहमत ना उठाए। हमारे साथ कुछ यूथ है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हमले के बाद कितना आक्रोश में है और मोदी सरकार से क्या चाहता है। मोदी सरकार को ये करना चाहिए, पहले तो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। जो हमारे देश के इंडिया के नागरिक मर रहे हैं, मोदी को पहला नंबर हमला करना चाहिए। हर एक आदमी, हर एक जनता उनके साथ में खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला के। और दूसरा नंबर, वो तो साले पहले से भगोड़े थे ही, आज भी भगोड़े हैं। पहले से भगोड़े थे, आज भी भगोड़े हैं। उनके पास कुछ है तो है ही नहीं। इंडिया से पानी पीते, सब कुछ इंडिया से लेते हैं। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इंडिया चाहे ना तो एक दिन उनको ख़त्म कर सकती है, लेकिन इंडिया सोचती है जान दो, कोई बात नहीं है। So it's a very tragic incident that plays, and 42 plus our soldiers, the sudden death of them. So government should take a step. Government should take a necessary step, and we should tell that terrorism is not that. We should take the strict action against the locals of Kashmir. So because we have an instant feeling that these local peoples, they have connections of the terrorists and they are supporting them. That's why, means how can such much explosive come to the Kashmir? So I request the government and the officials to take a necessary steps and also oblige to the families, or if they can compensate in another manner, so who have lost their lives, who are dependents on them. So it's a great loss. I means my humble apologies. देखिए, जो भी ये सब कुछ हुआ है, पहली बात तो बहुत गलत बात है। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और रही बात बदला लेने की, तो इस टाइम थोड़ा सोच समझ के हमें काम लेना चाहिए। बिकॉज़ अभी हो सकता है इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बदले में ऐसा किया हो। ठीक, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी भी कोई सोची समझी चाल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ में है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम पहले ठंडे दिमाग से सोचें और आपस में यूनिटी के साथ रहें। कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं उन सब पर ध्यान भी रखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और बाकी जो सरकार है वो इस पर कुछ एक्शन ले, और वो ज़रूरी है, वो होना भी चाहिए। इस पर सभी लोग बहुत क्रोधित हैं जो हो रहा है, और भविष्य में इस पर एक्शन भी जो गवर्नमेंट करेगी। तो सही किया, जो करना चाहिए उन्होंने वही किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो करना चाहिए सेना को, और कभी किसी ने इसके लिए नहीं बोला। आज मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये जो घटना हुई है इंडिया के साथ में, फौजियों के साथ, ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है। ऐसा हर किसी ने होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका बदला मोदी जी को तुरंत लेना चाहिए। इसकी अगर ये सारा हिंदुस्तान के लोगों की ये ऐसी एक माहौल हो गई है, सभी को, बच्चे से बूढ़े जवान तक, सभी को माथा बखला गया है। इसमें मोदी जी को कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। जैसे कि पहले मोदी सरकार ने उरी हमले के बाद में जिस तरह का एक्शन लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह की बात अब दोबारा की जा रही है। लोगों की मांग है, जो देश हित में बात करने वाले लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारे जवान भी सुरक्षित रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको सुरक्षित रखने के चक्कर में हमारे जवान जो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का फ़र्ज़ थोड़े बनता है। ये सरकार को अब कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आखिर बार बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें जो हो रही हैं, उन पे लगाम कैसे लगेगी? क्या इसको राजनीति से अलग करके नहीं देखना चाहिए? एक तरफ मोदी सरकार कदम उठा रही है, दूसरी तरफ कश्मीर में बैठे हुए तमाम लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, हमें आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। क्या ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात की जा सकती है? संभव है? भला कोई क्यों करेगा? जिस माँ का लाल आज बिछड़ गया उससे, जिस बहन का सुहाग आज उजड़ गया है, जिस बच्चे का पिता आज उससे चला गया उसके पास से, वो उसको कौन जवाब देगा? सरकार के पास इसका जवाब होना चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये जो हो रहा है उसका अंत कैसे होगा। जो एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए मोदी सरकार को। एक और सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। ऑब्वियस बात है कि हाँ, बुरी बात है कि कुछ तो मतलब करना चाहिए। सिक्योरिटी ऐसी बनानी चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ करना चाहिए।
गवर्नमेंट को। आज हमें इतना टाइम हो गया है आज़ादी के बाद भी, गांधी जी ने बंटवारा किस बेसिस पे कहता है, इसीलिए किया था ताकि ये सब चीज़ें ना हो। और आज मोदी सरकार आ चुकी है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो 40 शहीद नहीं है, 40 परिवार हैं, उनके साथ इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, उनका फ्यूचर जुड़ा है। बेसिकली अभी ये सब चीज़ें हो चुकी है, एटलीस्ट उनको उनके बच्चों के बारे में सोचने चाहिए, उनके लिए एटलीस्ट कुछ करना चाहिए। तो अगर हम यूथ हैं तो हमें इन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेना चाहिए और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ होता तो हम सब आ जाते, इकट्ठे हो जाते। उनके साथ हुआ तो अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? वाई? होना चाहिए। बहुत शॉकिंग था जो भी हुआ सब कुछ, बट एक दोबारा वो स्ट्राइक होनी चाहिए कि रिवेंज उनसे भी लिया जाए जो हमारे साथ हुआ है। पूरी इंडिया के साथ ही एक तरीके से हुआ है, तो मे भी रिवेंज लेना चाहिए मेरी तरफ से। तो जिनके साथ रेप हुआ उसके लिए वो सारे हम परिवार पूरा, जो आपको भी पता है कितना बड़ा कांड हो, उसके लिए सब लोग इकट्ठे होकर आए। तो मुझे लगता है कि आज जो हुआ है उसके लिए भी हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और मोदी सर से ये बोलना चाहिए कि प्लीज़ आप कुछ करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है उसके साथ। और आज बंटवारा होने के इतने दिनों बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? थोड़ी सिक्योरिटी और बढ़ाएं, ताकि ये अगर वहाँ तक पहुँच सकता है तो हम तक क्यों नहीं पहुँच सकता? बहुत इजीली पहुँच सकता है। तो प्लीज़ सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में, हमारे इंडिया के लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता है अटैक करना या कुछ, तो उनके दिमाग में क्यों आती हैं ऐसी चीज़ें? हम तो उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं? एकदम से इतना कुछ करना बहुत बड़ी चीज़ थी, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ज़रूर। कहीं ना कहीं तो हमारे लूज पॉइंट्स रहे ही होंगे, इसकी वजह से ही हमारे साथ ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी ऐसी है कि जहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ध्यान देना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके परिवार के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। 40 परिवार नहीं है, उनके साथ कितनी ज़िंदगी जुड़ी है, हमें उन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका भविष्य ना खराब हो। एक फादर घर से जाते हैं ना तो पीछे 4 लोगों की ज़िंदगी खराब होती है, और अगर 4-4 करके हम देखें तो 400 लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। प्लीज़ ऐसे ना हो, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, कुछ भी करें, कोई ना कोई हल इस चीज़ का होना चाहिए। बस यही कहूँगी कि उन्हें घुस के मारो और एकदम सफा करो। उन्हें बेकार है उन लोगों को माफ़ करना। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक नॉर्मल लेवल पे मत करो, डायरेक्ट ख़त्म करो, बिल्कुल। दैट्स इट। My view is that action must be taken. The timing has to be adjusted. No. You can also do something. ठीक है? Timing has to be adjusted by the authorities. देखिए कल जो हुआ वो हम ये नहीं कह सकते कि हो गया। निंदा करनी चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, अब सारे खत्म करनी चाहिए। जैसे कि आज मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। सिर्फ यही नहीं करना चाहिए, हमें बातचीत, इवन जो अलगाववादी है ना वहाँ पे, जिनको हम सिक्योरिटी देते हैं, उनकी सिक्योरिटी तुरंत वापस ले गवर्नमेंट। उनके साथ जितना भी हम प्रॉफिट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा रोल ऑफ करे। इवन उनसे एक भी बातचीत, क्रिकेट के सब कुछ उनसे संबंध तोड़ लेनी चाहिए। और अब निंदा नहीं चाहिए, अब एक्शन चाहिए। हमारे 40 गए ना, लोग बोलते हैं 40 गए, 400 लाओ, कुछ नहीं, नस्तनाबूद करिए। हमला नहीं चाहते कि हमला करें आप, लेकिन ऐसा करिए कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाए, बस। बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। बस जो भी शहीद हुए उनके घर वालों को सद्भावना, और जो जख्मी हो जल्दी ठीक हो जाए। सरकार जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। अब हमसे ज़्यादा उन्हें पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी, जिसके बाद से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और इन जवानों की शहादत का बदला ले। देखना होगा मोदी सरकार इस 40 जवानों की शहादत का बदला कैसे लेती हैं। मेरे सहयोगी अभिनव के साथ तोशी शर्मा, MP तक।